इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद रहे। खबर है कि इस बैठक में सीएम नीतीश को बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है और मिली है, जिसमें नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करेंगे। यह जिम्मेदारी नीतीश कुमार के कंधों पर डाली गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दक्षिण भारत के बड़े नेताओं से बात करेंगे, जबकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी अन्य समान विचारधारा वाली पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। इस बैठक के बाद सभी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और मिशन 2024 को लेकर एकजुटता दिखाई है। हम लोगों ने चर्चा कर ली और जो आपको बताया अभी, तो इन्होंने जानकारी दे ही दी है कि अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करेंगे और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिल करके चलेंगे। ये बात तय हो गई है और इन सब चीज़ों को लेकर के ये भी कई लोगों से बातचीत हुई है, हम लोगों की बात हुई। हम लोग फिर एक बार आज जो बात हो गई है, अंतिम तौर पर बात हो गई है, अब उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे और जितने लोग एग्री करेंगे तो सब लोगों को फिर हम लोग बैठ करके आपस में आगे का निर्णय तय करेंगे। खड़गे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा कि ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। हम यहाँ पर एक ऐसी ऐतिहासिक मीटिंग की और बहुत सी चीज़ें हम चर्चे में लाए और एक हम सभी ने मिलकर तय किया कि सभी पार्टियों को एकजुट करना और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना। तो ये हमारा निर्णय हुआ है और हम सभी मिलके उसी रास्ते पे काम करेंगे और नीतीश जी, राहुल साहब, तेजस्वी जी और ललन सिंह जी, सभी हमारे जो नेतागण यहाँ बैठे हैं, उसी लाइन पे हम काम करेंगे और हम पूरा इसमें यश साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सबसे बात हो रही है और उनसे भी बात हो जाएगी, उनको भी आदरणीय खड़गे साहब बुला के बात करेंगे। सर, लेकिन पवार साहब की तरफ से अरे कोई इधर उधर नहीं जाने वाला है, सब लोग इसी। जो भूमिका निभाएंगे, क्या वो नीतीश जी निभाएंगे आप लोगों की विपक्षी एकता के बीच या कोई और चेहरा? नीतीश जी बड़े नेता हैं, बड़े चेहरा हैं इंडियन पॉलिटिक्स के, तो उनको अपनी भूमिका का निर्वहन करना होगा। और दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया जुड़ चुके हैं। रवि, सब कुछ कह दिया लेकिन वो फार्मूला नहीं बताया, वो एक सोर्स उन्होंने नहीं क्लियर किया कि आखिर किस बिंदु पर मिले, क्योंकि इससे पहले जो खबरें चलती रही है इनकी इनसे नहीं बनती है, इनके साथ आना नहीं चाहते। तो कई पार्टियां हैं और इनका कहना है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को लाएंगे। कौन कौन आएंगे ये नहीं, ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को लाना है। तो जरूरी ये होगा कि वैसी क्षेत्रीय बड़ी पार्टियां आए, बड़े नेताओं के साथ आए, बड़े चेहरों के साथ आए, जिनसे कुछ बात निकले, जिनसे आगे की रणनीति बने तो उसका फायदा पहुंचे। आज जो चारों नेताओं ने जो बात कही, उसे देखते हुए क्या निष्कर्ष निकलता है? चलिए, समान विचारधारा वाली पार्टी को लाने की कोशिश है। रवि की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आज जो नीतीश कुमार ने, राहुल गांधी ने
और सभी लोगों ने एक सुर में कहा कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को लाना है, लेकिन जो एक अपनी महत्वाकांक्षा है उसे कैसे दूर कर पाएंगे, क्योंकि सभी ने अपने अपने तरीके से प्रयास करना शुरू कर दिया है। लेकिन पहला कदम नीतीश कुमार ने रखा है। रवि हमारे साथ। इधर नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने निशाना साधा। विजय सिन्हा ने कहा कि सीएम नीतीश अपना घर जलाकर दूसरा घर जलाने के लिए निकले हैं। अपना घर जलाकर चले हैं दूसरे के घर जलाने। बिहार के अंदर बिहार शरीफ, नालंदा, सासाराम की आग बुझी नहीं। लाखों नौजवान रोड पर आकर के खड़े हो गए आपके गलत नीति के कारण। उसकी आवाज लाठियों से आप बंद करने का प्रयास कर रहे हैं और बिहार छोड़कर दिल्ली आ गए। पलटू राम आपका नाम तो पढ़ ही गया है, अब कहां कहां जाके पलटी मारेंगे और बिहार की बदहाली को और कितना बढ़ाएंगे। और अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रवि, आप हमें अगर सुन पा रहे हैं, सवाल यही है कि अभी देखिए विपक्ष के जो सुर हैं वो आने शुरू हो गए, बिहार से आवाजें आनी शुरू हो गई हैं। सवाल ये है कि आखिर कैसे, किस फॉर्मूले पर? देखिए विवेक, जब संसद का सत्र चल रहा था उस दौरान तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद चल रही थी और रोजाना एक बैठक होती थी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में, जिसमें तमाम समान विचारधारा वाली पार्टी के नेता एकजुट होते थे। आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ी बैठक विपक्ष की होने वाली है और सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को विपक्षी दलों का कन्वीनर बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ उनको जिम्मेवारी दी गई है, जो समान विचारधारा वाली पार्टी के लीडर्स हैं उनको अपने साथ लाने की जिम्मेवारी दी गई है। दक्षिण भारत के लीडर्स हैं उनसे बात करने को लेकर अगर बात करें तो नीतीश के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे स्वयं बात कर रहे हैं। उन्होंने पिछले सप्ताह एमके स्टालिन जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके के नेता, उनसे बात की थी। उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना के नेता हैं, महाराष्ट्र आते हैं, उनसे बात की थी। नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनसे बात की थी। तो एक प्रक्रिया है जो शुरुआत हुई है कि 2024 में कैसे जो तमाम समान विचारधारा वाली पार्टी के लीडर्स हैं उनको एक साथ लाया जाए। कल भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से एक लेख लिखा गया था जिसमें कहा गया था और जोर दिया गया था कि 2024 में अगर हमें लड़ाई लड़नी है तो सभी विपक्षी दल हैं उनको एक साथ आना होगा। एक साथ आने के लिए जिम्मेवारी उसी कवायद में आज बड़ी बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद थे, साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। तो एक खाका तैयार किया जा रहा है 2024 के लिए कि कैसे 2024 में सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया जाए और एकजुट होकर लड़ाई लड़नी है। इसी के लिए बैठक बुलाई गई थी और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक बड़ी बैठक विपक्ष की हो सकती है और उस बैठक में घोषणा की जा सकती है कि नीतीश कुमार को विपक्षी दलों के कन्वीनर हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारियों के लिए। इससे पहले सीएम नीतीश तेजस्वी यादव के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित आवास पहुंचे, जहां उन्होंने तेजस्वी यादव की बेटी और पत्नी से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तेजस्वी ने ट्वीट कर बताया कि सीएम नीतीश ने सुपुत्री कात्यायनी को अपना प्यार और आशीर्वाद दिया। इधर जेडीयू के ऑफर पर चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया। चिराग ने कहा कि फिलहाल किसी भी पार्टी से गठबंधन का फैसला नहीं लिया गया, चुनाव आएगा उस वक्त देखा जाएगा। साथ ही चिराग ने सीएम नीतीश की विपक्षी एकता की मुहिम पर निशाना साधा। चिराग ने कहा कि बिहार जल रहा है और सीएम नीतीश यात्रा पर हैं। के आसपास गठबंधन पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। फिलहाल किसी गठबंधन का हिस्सा बनना हम लोगों की सोच में भी नहीं है। प्राथमिकता पार्टी के संगठन को, पार्टी के जनाधार को मजबूत करने की है। अच्छी बात है, जलते हुए बिहार को छोड़कर वो गए हैं। ये दर्शाता है कि उनके लिए उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के सामने कुछ और मायने नहीं रखता। आज जब उनकी ज़रूरत शास्त्री नगर में आगजनी से सड़क पर आए लोगों की होनी चाहिए, ऐसे में वो विपक्ष को एकजुट करने और अपने प्रधानमंत्री बनने के सपने को आकार देने वो दिल्ली गए हैं।